मेरी पुरज़ोर अपील है कि अपने इर्द गिर्द जो है वो नज़र रखें। इस ईद मिलादुन्नबी को इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जोश व जज्बे के साथ एक ईद की तरह मनाएंगे, लेकिन इर्द गिर्द शरपसंदों पर नज़र रखना पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात के मुताबिक जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, और तमाम अजला के RPOs और DPOs जो हैं सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर होगी। इसके साथ साथ पूरी मॉनिटरिंग जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ख़ुद तमाम मॉनिटरिंग सेल्स से जो है वो ले रही होंगी, और इसके ऊपर उनकी मुकम्मल तौर पर, जैसे उन्होंने पहले भी मुहर्रमुल हराम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वो वक्त भी गुजरा था, और इंशाअल्लाह ताला ये तो ईद है, ये खुशी का मौका है, और इस खुशी के मौके ऊपर हम सब जो है वो पब्लिक एट लार्ज के साथ ईद मिलादुन्नबी के लिए जो है वो मौजूद होंगे। मेरे साथ ज़ीशान रफ़ीक साहब जो हैं वज़ीर बल्दियात, उनकी ज़िम्मेदारी भी है, और हम आपके साथ कल तक इंशाअल्लाह, जब तक आपके रैलियां और जुलूस ख़त्म नहीं होते तब तक हम यहाँ मौजूद हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि हमारे DC साहिबान हों या हमारे RPOs जो है CCPOs हों, कमिश्नर साहिबा हों, ये दफ्तरों में बुला के मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं। ये ख़ुद जो है ये CM साहिबा का हुक्म भी था कि आपको मसाजिद के अंदर ख़ुद जाना है, उलमा कराम से आपने जाके ख़ुद उनसे पूछना है कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करना पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और फैसलाबाद के हवाले से जो मुझे ब्रीफिंग मिली, मुझे बहुत खुशी और इत्मीनान हुआ कि जो उलमा कराम की जो एक हमने यहाँ तक वॉलंटियर किया कि जो लाइटें लगाते हैं, जो हम बाज़ार सजाते हैं, जो हम मुख्तलिफ़ मुकामात को जो है वो रोशन करते हैं, चिरागा करते हैं, उसके हवाले से भी अगर कहीं पर जो है वो मुझे कल DC साहब ने भी बताया कि कुछ जगहों पर जो पंजाब हुकूमत है और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से भी लाइटिंग जो है उसका इंतज़ाम किया गया। हलवा या मिठाई या ज़र्दा जो है वो इस हवाले से तकसीम किया जाएगा शुरा के अंदर। और जो 2 बड़े जुलूस हैं कल, जो ग़ुलाम मोहम्मद आबाद का जुलूस होगा और जो घंटा घर वाला जो हमारा जुलूस है, इंशाअल्लाह ताला उसको जो है वो पूरी तरह फैसिलिटेट किया जाएगा। वहाँ पर भी नियाज़ तकसीम की जाएगी, वहाँ पर भी जो है वो जूस के साथ जो है वो हम अपने जो लोग हैं उनका इस्तकबाल करेंगे। वहाँ पूरी इंतज़ामिया वहाँ मौजूद होगी मुझ समेत। और ये एक ऐसा मौका है कि जहाँ पर किसी भी किस्म की ना सियासतबाजी की कोई गुंजाइश है और ना इस दिन के ऊपर कोई सियासतबाजी होनी चाहिए। और मेरी चीफ़ मिनिस्टर का तो ये एक प्लस पॉइंट है कि उन्होंने कभी भी कोई भी चीज़ जो है वो किसी पार्टी स्पेसिफ़िक उनके इक़दाम नहीं होते, उनके कोई इक़दाम जो है वो सियासत के लिए नहीं होते। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनसे बड़ी हस्ती और हमारा कोई और ठिकाना है नहीं। उनकी ये एक हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने बाकायदा ये जुमला बोला कि मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है कि मेरी जो है वो दौरे हुकूमत के अंदर ये ईद मिलादुन्नबी पहला जो आया है, इसके अंदर जितना जो है फैसिलिटेट किया जा सके लोगों को इस ईद को ईद की तरह सेलिब्रेट करने के लिए, उसके लिए जो है वो पंजाब की तमाम हुकूमत और इंतज़ामिया जो है वो होगी। सिक्योरिटी के तमाम इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज रात को भी बहुत सारे महफ़िल होंगी, आज रात को भी बहुत सारे इवेंट्स होंगे। उन तमाम को इंशाअल्लाह ताला जो है वो बाकायदा रूट प्लान्स के साथ सिक्योरिटी के तमाम इंतज़ामात के साथ जो है उसको देखा और जो है वो मॉनिटर किया जाएगा। थैंक यू जी। एनी क्वेश्चंस? पिछले मामलों में फैसलाबाद में सोशल मीडिया में फुटेज वायरल हुई थी जिसमें सिक्योरिटी के एहलकार ATM मशीनों में जो कमरा रूम है उसमें पाए गए और कुछ साइडों में पाए गए, और इस तरह की फुटेज से ना उसके बाद एक्शन भी हुआ उनके एहलकार के खिलाफ। आया इस किस्म की जो वीडियो आई है, आप जो उसमें इंतजाम करें सिक्योरिटी राजनीति भूमि लगी है। देखिए, मैं जिस स्पेसिफिक फुटेज का आप जिक्र कर रहे हैं मैंने तो नहीं देखी। हमारे तो सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ आए ना उसमें तो पहले ये तस्दीक करनी ज़रूरी होती है 4 साल पहले किया है या 4 महीने पहले किया है या 4 दिन पहले किया है, तो मुझे मैं नहीं देख सकी। लेकिन देखिए गर्मी बहुत थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, और पुलिस वाले भी इंसान होते हैं। अब जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि 55,000 पुलिस एहलकार जो है वो इन महाफिल को सिक्योरिटी देंगे, उनमें से 1, 2, 3 के बारे में जो ऐसी बात करके पूरी पुलिस की जो तनदही के साथ गर्मी में तकलीफ़ वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, वो हम तो फिर भी छाँव में खड़े हो जाते हैं,
उनको छाँव में खड़े होने की भी इजाज़त नहीं मिलती। सो इसलिए हमें एक ही स्वीपिंग स्टेटमेंट के साथ उनकी तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए, लेकिन 19-20 हो जाता है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं। और मेरे इल्म में ये वाक़या नहीं है, लेकिन आज अभी हम जो है इसके ऊपर जब मिलेंगे बाकी हमारी RPO साहब के साथ, उनके साथ, तो मैं इस बारे में उनसे जो है वो मालूमात ले लूँगी। जी देखिए, ये इसके बारे में पिछली दफ़ा भी आपको याद होना चाहिए कि बहुत सालों बाद अशरा के ऊपर भी मोबाइल सर्विसेज बंद नहीं की गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल सर्विसेज को बहाल रखते हुए जो है वो मुहर्रमुल हराम का एक अहम और सेंसिटिव जो इवेंट है वो खैर खैरियत से वकूफ़ पज़ीर हुआ। और इस दफ़ा भी अभी तक मेरी इत्तलात के मुताबिक मोबाइल फ़ोन्स को बंद करने की सिवाय चंद हसास जगहों पे ये वफाकी हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स के ज़रिए, आपको मालूम है, जो मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ के थ्रू या मुख्तलिफ़ जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं उसके ज़रिए ये फ़ैसला करते हैं। लेकिन फ़िलहाल पंजाब के बड़े शहरों के हवाले से ऐसी कोई भी इत्तला मोबाइल बंदिश के हवाले से मौजूद नहीं है। तो हम क्या भी सोचें कि कब तक ये तशद्दुद का सिलसिला सहाफ़ी पर इस तरह होता रहेगा, क्योंकि मसाइल तो सारे राना साहब ने और फारूक साहब ने आपको बताती हैं, जी वो तो पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये ज़रा हमें बता दें कि कब तक तशद्दुद इसी तरह होगा ताकि हम दिन बना लें। भाई, मुझे तो इतनी मायूसी, इतनी दर्द भरी दास्तान आपने सुना दी है। ईद का मौका है, खुशी खुशी जो है वो ईद सेलिब्रेट करें, ये बिल्कुल मायूस होने की भाई बात नहीं है। और आपकी मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि आपके फैसलाबाद में अगर वो तरक्याती काम हुए हैं, अगर कोई तरक्की हुई है तो नून लीग के दौर में ही हुई है, और अब भी अगर आपके मसाइल हल होंगे तो ये लिख लें कि ये नून लीग के दौर में ही होंगे। बाकी आप एक्सपेरिमेंट आपने करके देख लिए हैं, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद भी मेरा ख्याल है फैसलाबाद में जो है वो अभी उसने पूरा सबक नहीं सीखा। जी मैं नहीं, मैं मजम्मत के साथ साथ मुरम्मत की भी कायल हूँ। जी, मैं मजम्मत के साथ साथ इसकी मुरम्मत की भी कायल हूँ। बिल्कुल किसी तौर पर किसी भी सहाफ़ी के ऊपर पुलिस का डंडा उठाना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये मेरी बड़ी कैटेगोरिक पॉलिसी है। इसके हवाले से मुझे ये जो मैंने आज RPO साहब से CCPO साहब तशरीफ़ लाएंगे, ये हमारी मीटिंग के एजेंडे में ये मौजूद है। मुझे उनसे इसको चेक कर लेने दें, और उसके बाद जो है उनको बाकायदा तौर पर ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं साफ़ियों के साथ डंडा उठाना ये नाकाबिले बर्दाश्त नहीं हो सकता। बात की जा सकती है, बात करने का एक तरीका होता है, और सिक्योरिटी के जहाँ मामलात होते हैं वो भी बात समझ में आती है। एक इवेंट हो रहा है स्टेडियम के अंदर जिसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और हमने इसको ओपन हाउस रखा हुआ है, कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, पब्लिक एट लार्ज जो है वो वहाँ पर जा भी रही है, वो उन मैचेस के अंदर शामिल हो रही है। सो उस सिक्योरिटी के हवाले से अगर ये इंतज़ामात करते हुए कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ है तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ, लेकिन इसको इंशाल्लाह अश्योर करेंगे कि अगली दफ़ा जो है वो बिल्कुल इंक्वायरी भी होगी और अगली दफ़ा ऐसा कोई वाक़या रूनुमा ना हो। जी राना साहब, मैं सोच ही रही थी कि अभी तक ये सवाल नहीं हुआ। हाँ जी, आईनी तरमीम के हवाले से बता दें कि इसमें आज जो इजलास होने जा रहा है उसमें हुकूमत क्या अपने जो टारगेट है उसको हासिल कर लेगी। देखिए, पहले तो मुझे बहुत अफसोस की ये से कहना पड़ता है कि मैंने बहुत सारे TV चैनल्स पर सुना कि हुकूमत टाइम ज़ाया कर रही है, आईनी तरमीम से आम आदमी का क्या फ़ायदा है। पहले तो सवाल यह है कि वो जो लाखों लोग जिनके नाम के साथ न्याजी नहीं लगता या जिनका ताल्लुक़ PTI के सियासी केसेस से नहीं है, जो शमीम बेगम है जो वरासत के लिए रुल रही है सालों से, और वो ख़ुद शायद मर भी जाए, उसके बच्चों को भी वो वरासत का हिस्सा मिलेगा कि नहीं, या जो वो अल्लाह देता है जिसका कोई जो है वो कत्ल हुआ है जिसकी फैमिली में, और वो जो है वो अपीलें ले लेके जो है वो जुटियाँ चटखाता फिर रहा है मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, और अदालतों के पास टाइम नहीं है उनके तो ये आम आदमी का प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है? अगर जजेस की तादाद में इजाफा होता है तो ये आम आदमी से रिलेटेड है। और अगर जो ये पार्लियामेंट का इख्तियार है कि पार्लियामेंट जो है वही कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकती है, किसी और इदारे के पास कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का इख्तियार नहीं है, और जिनको ये शौक़ आया है
वो कई दफ़ा पाकिस्तान में ये एक्सपेरिमेंट पहले कर चुके हैं और उसका पाकिस्तान को खमियाजा ही भुगतना पड़ा है। सो आइनी तरमीम एक सेंसिटिव चीज़ होती है, और जब भी आइनी तरमीम हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कोई बहुत स्मूथ सेलिंग के साथ तो कभी भी नहीं हुई। आइनी तरमीम के अंदर जो है वो तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना, एक कंसेंसस डेवलप करना, ये बहुत अहम इवेंट होता है। बट प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों को अल्लाह ने हिदायत ही नहीं दी। अब कुछ लोग जो हैं उनको सिर्फ फितना फसाद क्रिएट करना है, हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल करना है, अच्छा काम भी हो रहा है तो उसके अंदर उनको जो है वो उसको ख़राब करने की कोशिश करनी है। तो ये एक एलिमेंट है हमारे मुल्क के अंदर, इसके साथ हम डील कर रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि उनको आइनी तरमीम की फ़िक्र सता रही है उस जमात को, उस फितना जमात को, जिसका एजेंडा ही सिर्फ फितना फैलाना है। और जिनके अपने असम्बली के दौर में जब वो हुकूमत में थे तो 46 बिल जो है वो चंद मिनट्स के अंदर पास हो जाते थे। उनको जो है वो आज वो हमें सिखा रहे हैं कि आइनी तरमीम कैसे करनी चाहिए। वो तो खैर आइनी तरमीम करने के जो है वो काबिल नहीं थे, लेकिन इन तरमीम के हवाले से वफाकी हुकूमत जो है विजिलेंटली वो इसको देख भी रही है। मुख्तलिफ पार्टीज़ को ऑन बोर्ड भी लिया जा रहा है और ये आइनी तरमीम के ऊपर जो है वो हर बंदे को पॉइंट स्कोर करने का भी मौका मिल जाता है और हर बंदे को बार्गेन करने का भी मौका मिल जाता है। तो मौलाना फजलुर रहमान हमेशा आपके साथी रहे हैं, हाँ। अब आपके साथ वो आइनी तरमीम में हिस्सेदार बनने जा रहे हैं या नहीं? अभी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है जी। और मौलाना साहब काबिल एहतराम हैं, वो उनकी हमेशा हमने राय का एहतराम किया है। वो PDM में थे तब भी, PDM में नहीं थे तब भी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मौलाना साहब का जो मैंडेट है वो चोरी भी KPK में हुआ, वहाँ हुकूमत भी PTI की है। PTI की जो है वो वफ़द जो है वो उनको उनके दर पे सलाम करने जा रहे हैं। कल तो बाकायदा उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ ली है। अल्लाह उनको जो है वो इसके ऊपर चलना जो है वो तौफीक फरमाए और वो चलते रहें हदायत के रास्ते के ऊपर, जिसका मुझे वैसे इम्कान कम लगता है। तो ये तो मौलाना साहब को फ़ैसला करना है कि उनकी पॉलिटिक्स जो है वो KPK और बलूचिस्तान के अराउंड है। और KPK के अंदर वो कहते हैं मैंडेट चोरी हुआ है, तो उस मैंडेट चोरी का जवाब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और PTI के जो है वो वफद से लेना है, हमसे तो नहीं लेना। मैडम, बानी PTI के साथ मुज़ाकरात की बात की जा रही थी, मुज़ाकरात होते हैं वो किस नौयत के होंगे और हुकूमत इसमें किस हद तक संजीदा है? देखिए, उन्होंने तो मुज़ाकरात हुकूमत से तो करने नहीं है जी। उन्होंने तो उनसे मुज़ाकरात करने हैं जो उनसे मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। तो ये एक दुख भरी दास्तान है उनकी कि जिनसे वो बात करना चाहते हैं वो उनसे बात वो नहीं करना चाहते और वो अकेले बेचारे बिलबिलाते रहते हैं। पर वो कभी उन्होंने पहले कहा मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं बात करना चाहता हूँ। फिर अल्टीमेट एक U-टर्न आया, उन्होंने कहा मैंने 5-6 लोगों की ड्यूटी लगा दी थी, वो मुज़ाकरात करेंगे। अभी 3 दिन पहले उन्होंने कहा बस मुज़ाकरात बंद हो गए। तो ये तो वो बेचारे जो है ना वो एक्चुअली दूसरे लफ्ज़ों में NRO मांग रहे हैं और NRO जो है वो उनको मिलेगा कि नहीं मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। उनको 9 मई का जवाब देना पड़ेगा, उस पर NRO नहीं मिल सकता। उनको 190 मिलियन पाउंड का जवाब देना पड़ेगा, NRO नहीं मिल सकता। साइफर केस को ईमानदारी के चक्कर में इतने बड़े पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ को जो है वो एक बड़ी सतही सी बात कह के उसको जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया, उस पर NRO नहीं मिल सकता। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, कोई पाकिस्तान की रेड लाइन नहीं है। ना कोई सियासतदान, ना कोई इदारा, ना कोई और चीज़ पाकिस्तान से ऊपर है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये पाकिस्तान को एक शख्स के मरहूने मिन्नत करना और एक शख्स की जो है वो सामने पूरे पाकिस्तान को सरेंडर करा देना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। ज़रदारी साहब तो 2 हफ्ते पहले गालिबन मौलाना साहब से मिलके जो है वो गए थे। बिलावल साहब की भी मुलाकात जो है वो गाहे बगाहे मौलाना साहब से होती रहती है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक कुछ 1-2 शायद पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अभी डिस्कशन की शायद मज़ीद की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बहुत सारे जो चीज़ें हैं, देखिए कानून अदल की, इंसाफ की तेज़ तर फरामी, इसके ऊपर कोई इनकार नहीं कर सकता। इवन PTI भी इस बात से इनकार तो नहीं कर सकती कि पाकिस्तान के लोगों को जो है वो इंसाफ की फरामी नहीं होनी चाहिए, जजों की तादाद नहीं बढ़नी चाहिए। जो एक कानून को, आईने पाकिस्तान को लिखने का शौक़ आ जाता है कुछ लोगों को, वो लिखने का शौक़ उनको नहीं होना चाहिए। जो गलत इंटरप्रिटेशंस की गई हैं अभी तक, जो रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया गया ख़ास तौर पे 63A की डेफिनेशन के अंदर, जिसके अंदर पूरा पंजाब का सियासी मंजरनामा जो है,
पंजाब असम्बली जो है वो बाकायदा तौर पर उसके एक सियासी मंजरनामे को दोबारा लिखा गया। ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सो इसलिए जो भी गलतियाँ जो है, और गलतियों के साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि आईने पाकिस्तान के अंदर, हर आइन के अंदर पूरी दुनिया में ये पार्लियामेंट का इख्तियार होता है कि वो हालात और वाक़यात के मुताबिक अमेंडमेंट्स तजवीज़ करे, और उन अमेंडमेंट्स को जो है वो कंसेंसस के साथ होना चाहिए, यूनानिमसली हो जाए, नथिंग लाइक इट। बट अगर यूनानिमसली नहीं होता तो कम से कम उसको कंसेंसस के साथ होना चाहिए, जो इस वक्त हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक जब फैसलाबाद वाले लाहौर जाते हैं तो एक बड़ी डेवलपमेंट देखते हैं, हर डिजर्ट में बड़ी डेवलपमेंट देखते हैं और तो एक बड़ा शहर और बड़ा साफ सुथरा। फैसलाबाद में एक मास्टर प्लान आप लेके आ रहे हैं, क्योंकि फैसलाबाद में कहूँ बेसिक मसाइल जो है, वासा जैसे मसाइल और फैसलाबाद के आड़ बारों के गंभीर मसाइल जो है वो ही नहीं हल हो रहे। तो फैसलाबाद भाई पहले तो एक मजाक की बात यह है कि आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया इसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद फैसलाबाद जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहबा के दिल के बहुत करीब है। चीफ़ मिनिस्टर साहबा बहुत जल्द फैसलाबाद का दौरा करने वाली हैं, और जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि अभी तक जितनी भी डेवलपमेंट आपके फैसलाबाद में है वो मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी ने नहीं की हुई। और अब भी जो फैसलाबाद के मसाइल हैं, आपके जो कूड़ा क्रिकेट के हवाले से, जो सफाई के हैं, हमारी एक नया सॉलिड वेस्ट का एक प्रोग्राम जो है, प्लान जो है, वो ऑलरेडी तकरीबन हतमी मराहिल पे है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का एक नया कूड़ा आपके घरों से उठाने से लेकर उसको डिस्पोजल स्टेशंस पे ले जाने से लेकर उसको सेग्रीगेट करके दोबारा उसको जो है वो जो चीज़ें इस्तेमाल के काबिल हो सकती हैं वो करने से लेकर एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव प्लान जो है वो तैयार किया गया है। आपके जितने अस्पताल हैं उनके हवाले से जो चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने इस दफ़ा जो गवर्नेंस का नया मॉडल है वो ये है कि ये नहीं देखा जाता कि हमें यहाँ वोट मिले थे या नहीं, या यहाँ पर हम सीटें जीते हैं कि नहीं। चीफ मिनिस्टर साहबा का एक सेहत का प्रोग्राम है जिसके अंदर तमाम BHUs, तमाम RHCs, तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हैं, इन तमाम को रिवैम्प होना है। और वो एक ब्लॉक एलोकेशन है चीफ मिनिस्टर साहबा की मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स के हवाले से, वो उसके ऊपर जो है वो वहाँ से एलोकेशन होती है और उसके ऊपर अमल दरामद होता है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत जल्द फैसलाबाद तशरीफ़ ला रही हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ आइए, ये हटाएं जी, आए जी, सिर्फ होता है, आए तस्वीर बना, आ जाए जी। यही करनी है हमने मीटिंग, इधर प्लीज जल्दी वाइंड अप कर लें, हमारी एक मीटिंग है बच्चे, जल्दी जल्दी कर लें, शाबाश वाइंड अप करें। लड़कियों को बुलाएं।